नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। हाल ही में भारत ने अपना संचार उपग्रह GSAT-20 लॉन्च किया है। ठीक है, उसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो स्पेस एक्स यानी कि एलन मस्क की सहायता से फॉल्कन 9 से इसको लॉन्च किया गया है। आखिर जरूरत क्यों पड़ी फॉल्कन 9 की? हमारे पास भी तो लॉन्चर था, हम उससे लॉन्च कर सकते थे। बट यहाँ पर समस्या क्या है, थोड़ा ये जानेंगे कि क्यों हमने यहाँ पर एलन मस्क की सहायता ली और उनके फॉल्कन 9 लॉन्चर से हमने इसको लॉन्च किया है, प्रक्षेपित किया है। तो इसी के बारे में हम पूरी डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। GSAT-20 के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे ये हमारे जो संचार व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करेगा। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का इलाका जो हो जाता है, लद्दाख का इलाका जो होता है, वहां पर हमें बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें डिस्कस करी हैं। इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है। आई नो दिस इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर ऑल ऑफ यू, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि ISGS फाउंडेशन कोर्स जो है हमारा 28 नवंबर से शुरू हो रहा है 11:30 बजे। तो जो भी बच्चे इसमें एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, बिकॉज न्यू बैच है, फ्रेश न्यू बैच है, फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास, तो आप ले सकते हैं 9555124124 कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं न्यूज क्या है। स्पेस एक्स के रॉकेट से लॉन्च हुई भारतीय सैटेलाइट GSAT-20। इंटरनेट सुविधा अब क्या हो जाएगी भाई? बेहतर हो जाएगी। और इसरो ने आखिर क्यों ली एलन मस्क की मदद, ये भी हम जानेंगे, जबकि हमारे पास खुद का लॉन्चर था जिससे हम लॉन्च किया कर सकते थे। तो चलो एक क्वेश्चन का आंसर अभी यहीं पे दे देते हैं कि आखिर उन्होंने मदद इसलिए ली क्योंकि हमारे पास जो लॉन्चर था वो सिर्फ 4000 से लेकर के 4100 किलोग्राम का जो भार है वही सहन कर सकता था। और हमारा GSAT-20 जो सैटेलाइट था ये कितना भारी है? 4700 किलोग्राम का था ये। तो हमें चाहिए था एक ऐसा व्हीकल जो इस भार को सहन कर सके, और ये किसके पास था? एलन मस्क के पास था भाई ये। और इसीलिए हमने इनकी सहायता ली, वरना हमें इनकी सहायता की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि इंडिया ने अभी हाल ही में, आपको पता हो तो, मेटा एंड व्हाट्सएप पर क्या किया है? 213 करोड़ का जुर्माना इंपोज किया है, क्योंकि इन्होंने अपनी कुछ जो नियम हमारे अकॉर्डिंग है वो नहीं माने थे और इसलिए ये इंपोज किया गया था इनका ऊपर, और बाकी इसका विरोध तो कर ही रहे हैं। चलो आगे आ जाते हैं। तो एलन मस्क के स्वामित्व वाले स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से आज भारत ने सबसे उन्नत संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसको सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दिया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं स्पेस एक्स की मदद से हुई यहाँ पर लॉन्चिंग। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का सबसे परिष्कृत संचार उपग्रह होने वाला है, क्योंकि ये दूर दराज के सभी क्षेत्रों, साथ ही साथ जो आप फ्लाइट से विजिट करते हो तो वहां पर इंटरनेट सुविधा जो है वो आपको प्रदान कर पाएगा। आगे देखते हैं, ये फॉल्कन 9 रॉकेट अपनी 369वीं उड़ान इसने भरी। हमारा ये वाला जो रॉकेट लॉन्च किया है तो 396वीं उड़ान इसकी थी इस बार फॉल्कन 9 से। आगे देखते हैं, GSAT-20 को बाहरी अंतरिक्ष में पहुंचने में कुल 34 मिनट यहाँ पर लगे थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक राधाकृष्ण दुरैराज हैं। इन्होंने सफल लॉन्चिंग की यहाँ पर बात करी थी और आकर के मीडिया में इस चीज को डिस्कस किया था। क्यों खास है आपका GSAT-N2 सैटेलाइट? देखिए, GSAT-N2 सैटेलाइट दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाएं और यात्री विमानों में उड़ान के दौरान इंटरनेट आपको प्रदान कर सकेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये उपग्रह 32 उपयोगकर्ता बीम से सुसज्जित है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र 8 संकीर्ण स्पॉट बीम तथा शेष भारत के 24 विस्तृत स्पॉट बीम इसमें शामिल हो जाते हैं। तो टोटल कितने क्षेत्र हैं यहाँ पर? 32 बीम क्षेत्र हैं, यानी कि इन क्षेत्रों पर हमारी जो इंटरनेट की सुविधा है वो क्या हो जाएगी? बेस्ट हो जाएगी। इन 32 बीम को भारत की मुख्य भूमि स्थित जो हब स्टेशन है वो इनको सपोर्ट करेंगे। इन फ्लाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी को ये सक्षम करने में भी आपका मदद करेगा। आगे देख लेते हैं, इसमें फ्लोरिडा की केप कैनावेल से हुई यहाँ पर लॉन्चिंग। तो 4700 किलोग्राम वजनी वाणिज्यिक उपग्रह GSAT-N2 या फिर GSAT-20 भी जिसको हम कहते हैं, ये फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से स्पेस कॉम्प्लेक्स 40 से लॉन्च किया गया। और रीजन यही था कि इसका जो भार था हमारे लिए बहुत ज्यादा था और हम इसको लॉन्च कर नहीं सकते थे। ठीक है, जो लॉन्च पैड था इसको स्पेस एक्स ने US स्पेस फोर्स से किराए पर लिया था, जो देश की सशस्त्र सेनाओं की एक विशेष शाखा है, जिसे 2019 में अपनी अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। आगे बात कर लेते हैं, मदद क्यों ली? क्योंकि 47 किलोग्राम का उपग्रह भारतीय रॉकेट के लिए बहुत भारी था और
इसे विदेशी वाणिज्यिक प्रक्षेपण के लिए भेजा गया और स्पेस एक्स द्वारा इसीलिए इसको लॉन्च किया गया। भारत अपना रॉकेट द बाहुबली या फिर लॉन्च व्हीकल मार्क 3 अधिकतम 4000 से 4100 किलोग्राम तक के वजन को ही अंतरिक्ष में ले जा सकता था। आगे बात करते हैं, भारत अब तक अपने भारी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए एरियन स्पेस पर जो था निर्भर था पहले, लेकिन वर्तमान में उसके पास कोई भी चालू रॉकेट नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें अपनी वर्तमान की जो कुछ अंतरिक्ष क्षेत्र की सेवाएं उसको बहुत ज्यादा सुदृढ़ करना पड़ेगा, वरना ऐसे ही हमें किसी ना किसी देश की मदद लेनी पड़ेगी जब भी हमारे पास कोई वजनी उपग्रह होगा। तो भारत के पास एकमात्र विश्वसनीय जो विकल्प है वो स्पेस एक्स ही था और इसीलिए इन्होंने इसकी सहायता ली। चीनी रॉकेट भारत के लिए अनुपयुक्त है और यूक्रेन में संघर्ष के कारण रूस वाणिज्यिक प्रक्षेपणों के लिए अपने रॉकेट पेश करने में सक्षम नहीं था। तब फाइनली जाकर के हमने किसकी मदद ली? एलन मस्क की भाई मदद ली। तो आपको जीसैट के बारे में पता चल गया कि ये क्या क्या कार्य करने वाला है, क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें शामिल हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।